साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो वो एक सफल जिंदगी ही बना है, एक ऐसी जिंदगी जो पूरा संसार, फिर वो चाहे इतिहास खोल के देख लें कि भक्त कभी जन्मे हों, संसार आज भी उन सिखलाई लेता है उनके जीवन से। तो कैसे हर एक का ऐसा जीवन जीना संभव है। हर धर्म ग्रंथ यही फरमाता है कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीते जी परमात्मा को जान लो, और फिर जानने के बाद ही एक सच्ची भक्ति की जा सकती है। ये पता जब होता है कि पूरी कायनात पे, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ये परमात्मा ही कण कण में है, और इसको देखकर फिर हर समय एक जीवन जीने का मतलब भक्ति करना है। वो घर परिवार में रहकर कही जाने वाली भक्ति, समाज में रहकर समाज की सेवा करने वाली भक्ति, एक मन में कोई इच्छा ना रखते हुए एक निस्वार्थ निरीक्षित की जाने वाली भक्ति, कि ये भक्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि परमात्मा से प्यार है, ना कि इसलिए कि कोई मन में इच्छा है जो एक भक्ति को एक ब्राइब रूप बना रहे हैं कि परमात्मा हम आपका गुणगान कर रहे हैं और इसके बदले में ये काम करना है आपने हमारा। तो ऐसी भक्ति तो फिर इच्छाओं से बन जाती है, तो वो मन के भाव में फिर समर्पण भाव की भक्ति नहीं है। तो कैसे मन में जब तक पूरे संसार का भक्ति भाव या संसार के प्रति सेवा भाव जब है और मन का समर्पण नहीं, तो फिर ये इच्छाओं की भक्ति एक पूर्ण भक्ति नहीं है। कैसे जीवन में हम आए हैं तो एक कर्तव्य बनता है कि पूरे संसार के लिए वरदान बने, अपने घर से शुरू करके, समाज से शुरू करके शहर देश संसार तक पहुंचना है। एक मन का समर्पण उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी, वरना तो घर के कुछ चंद सदस्यों के साथ ही स्वभाव इतने अलग सबके, तो ये मन मुटाव हो जाने, ये मन फिर एडजस्टमेंट्स की बात आनी, और वहीं अगर एक छोटे दायरे से लेके पूरे संसार भर में हम हर एक व्यक्ति में इस परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि सभी में ये परमात्मा है, और फिर ये जीना, ये एडजस्टमेंट्स तो फिर रही ही नहीं, क्योंकि जब सब में ही परमात्मा के दर्शन हो गए तो मन खुद ब खुद हर एक का आदर प्यार सत्कार करता है। फिर एक ऊंच नीच की बात भी नहीं रहती समाज में, जाति पाति के बंधन भी नहीं, क्योंकि देखने में चाहे सब कितने अलग, चाहे कैसा भी एक रहना खाना सबका अलग, फिर भी ये परमात्मा के बनाए, परमात्मा के प्यारे हैं, और फिर सभी में परमात्मा के दर्शन करके ये मन प्यार में डूबा हुआ ये हर एक से प्यार करता चला जाता है। और कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुण सिर्फ ऊपर की शिक्षा की तरह नहीं कि एक शिष्टाचार करना, एक अच्छा व्यवहार करना, कुछ लोगों के आगे अच्छी मीठी बातें करना, तो वो कोई एक कुछ समय के लिए इम्प्रेस करना है किसी को, किसी के लिए अच्छे बनकर दिखाना है, नहीं। ये अच्छाई खुद ब खुद दिल से हर एक तक पहुंच जाएगी जब दिल ही हमारा अच्छा होगा, ये दिखावा नहीं रहेगा। तो कैसे जीवन में जहाँ एक इंसान है तो ये इंसानियत का आना वो एक अच्छी सिखलाई, एक सीखी नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ गए, और परमात्मा से जुड़ गए इस रूहान से, इस शक्तियों के जो उपज है जहाँ से ये सच्चाई
चाहे नाम हम कुछ भी दें, ये अपनी आस्था के अनुसार, चाहे भगवान बोले, चाहे एक भी कोई भी मान्य रखने वाले मान्यत पे नाम से अलग अलग चाहे जाने, पर सच्चाई तो ये एक ही है। तो कैसे इस निराकार का जब जीवन में एक स्वागत होता है, जब इसको जान लेते हैं, तो फिर ये मन खुद ही एक नेक इंसानियत करने वाला मन बन जाता है। फिर किसी के वो इंटेंशनली दुख तकलीफ़ किसी को ये मन नहीं पहुंचाता। फिर हर एक के एक काम आने की भावना रखते हैं मन में, और हर एक के आंसू पोंछने का भाव होता है। किसी से कोई एक छल कपट नहीं ये मन कर सकता। कैसे हर एक के दुख में शामिल होने का फिर मन खुद ही करता है। तो कैसे अपने जीवन में सभी जहाँ एक अच्छी इंसान बनना चाहते भी हैं, और वो असली इंसान हर समय का बनना अच्छा इंसान, तो इस परमात्मा को ही हर क्षण में अपने शामिल करने के बाद ही होना संभव है। तो सिर्फ परमात्मा की बात कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी ज़रूरी है। जैसे अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि संसार में जितने भी वेद ग्रंथ हैं वो अगर पढ़ लिए मुबारक है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो उतना ही स्पिरिचुअल हो सकता है। वो बात सिर्फ कि एक आध्यात्मिक होना कि कैसे एक परमात्मा को देखने के बाद ही वो संभव हो पाता है। क्योंकि फिर पढ़ने के नाम पे तो हमने इतिहास में रावण का भी उदाहरण देखा है, जो इतने ग्रंथों को एक पढ़ तो लिया, विद्वान तो हो गया, पर कहाँ खड़ा वो अहंकारी नाम से आज भी जाना जाता है। उसको आध्यात्मिक से ये नहीं कोई पहचान करता कि हाँ ज्ञाता हो गया, ज्ञानी नहीं हो पाया। क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान की दात वही समझता है जो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को असल में सिर्फ हर समय के लिए ही देखता है, कुछ क्षणों नहीं। तो कैसे हर एक में जहाँ वो पूरा पोटेंशियल है कि हम इस परमात्मा को जान के इसके जैसे हो जाएं, इसके सारे गुणों को अपना लें। जिस तरह ये परमात्मा का कोई अंत नहीं है, अपने दिल को भी इतना विशाल कर लें। जिस तरह ये परमात्मा हर चीज़ में प्यार डालता है, दिल ही प्यार बन के प्यार बांटे। जिस तरह ये हर एक को परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप बना के फिर भी ये मन से एकत्व का भाव रखा, तो वही एकत्व बन जाता है जब पहले इस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, इस एक को जान लेते हैं। फिर ये समझ में आ जाता है कि सभी एक हैं। संसार में हर एक इंसान से एक होना संभव हो जाता है, और उस तरह की एकता नहीं कि कपड़े बोली भाषा एक जैसे हो जाएं। एक यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं है। वो यूनिटी आना वो तभी संभव है जब परमात्मा के ऊपर जीवन को आधारित करें, फोकस उसको सबसे पहली प्रायोरिटी बनाएंगे, तभी ये परमात्मा को जीवन में पूरी तरह जी सकते हैं। और भक्ति है, और कैसे मन भी हर समय इस सुमिरन में लग के इस निराकार के साथ हर समय का नाता जोड़ लेता है, और सभी में इस परमात्मा को देखकर, परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है, वो एक हर समय की अवस्था है। वो सेवा भाव भी
कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं, तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है नहीं है तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाएं, हर एक के लिए किस तरह से उनके दर्द की भी आज जो बात हो रही थी कि संतों की प्रेजेंस कुछ उस तरह नहीं होती जीवन में कि कोई जैसे टेम्पररी दवाई ले ली है, एक उस तरह का असर छोड़ते हैं, क्योंकि खुद भी एक के होते हैं संत, इस परमात्मा को ही मन में रखते हैं, तो आगे जिससे भी बात करते हैं वो आगे उनका भी विश्वास और पक्का होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से ही संतों की एक अंदर मन में वो जो कामनेस आ जाती है, एक परेशानी कुछ हो भी तो इस तरह एक साथ देते हैं संत कि वो दर्द सिर्फ वो एम्पैथी रूप का ही नहीं समझते, पर साथ ही एक परमात्मा से जोड़ के वो दर्द का हल भी हो जाता है। और अगर कोई हल नहीं भी है तो इस तरह सोच को ले जाते हैं कि अब अगर परमात्मा ने ये स्थिति दी ही है तो इसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, उसमें ध्यान लगाया जाए। एक अगर चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो कैसे स्थिति ही उस समय की इतना कुछ सिखा देगी, उसमें से हर चीज़ कैसे गहराई तक जाकर एक सीख लेनी है। तो बात वही कि जब एक हम एग्जाम्पल भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो देते थे कि जैसे ऑरेंज को हिंदी में संतरे बोलते हैं, तो अगर कोई एक जैसे अक्सर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कार्ट्स पे बेचते हुए वो उनके नाम भी लेते हैं, तो ऐसे ही एक व्यक्ति संतरे बेचते हुए जब कह रहा था अच्छे संतरे, तो वहीं वो शब्द सुन के एक ऐसे भाव मन के कि अच्छे संग तरे, कि कैसे जो पक्कों का संग होता है, जो अच्छों का संग होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उनके संग हम भी तैर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, ये भवसागर पार हो जाता है। तो कैसे जब भी एक सत्संग करने का मौका मिलता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि ये भाव, ये परमात्मा का जुड़ाव, ये आसपास संतों का होना, उनकी चरण रज लेना, तो कैसे वो भाव सिर्फ एक उस तरह के नहीं कि अभी घर परिवार के कुछ उलझनों से बचने के लिए एक टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो 2-3 घंटों के लिए संगत हो आए, मन में आराम मिलेगा। नहीं, ये टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, इसको परमानेंट सोल्यूशन बना के रखना है। एक सत्संग का महत्व कभी जीवन में घटे ना, ये जो दर्जा है सत्संग का ये बहुत ही ऊंचा है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।